विधान परिषद में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, महाकुंभ को बदनाम करने के लिए विरोधियों ने की पूरी ताकत लगाई, दुष्प्रचार किया, अफवाह फैलाई। प्रयागराज संगम का पानी स्नान ही नहीं पीने लायक भी है। सीएम योगी बोले, गंगा को गंदा बताने वालों ने चुपके से डुबकी लगाई। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कटमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। हम बच्चों को मुल्ला और मौलवी नहीं, इंजीनियर वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने महाकुंभ की खराब व्यवस्था के लिए योगी सरकार को बताया दोषी। महाकुंभ में मरने वालों की लिस्ट तक जारी नहीं कर पाए हैं, सदन में झूठ बोलती है बीजेपी। अखिलेश यादव ने गिद्धवारे बयान पर योगी को घेरा। कहा, हमने गंगा के जल को गंदा नहीं बताया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किए आंकड़े। आज साफ हो गया, यूपी में डबल इंजन टकरा रहे हैं। सपा विधायक अतुल प्रधान का योगी पर अटैक। कहा, मुख्यमंत्री सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, उनका भाषा पर कोई संयम नहीं है। 144 साल बाद महाकुंभ आने वाली बात सही नहीं। सीएम ममता बनर्जी बोली, भगदड़ में मरने वालों को मुआवजा दे योगी सरकार। महाकुंभ को लेकर सपा नेताओं ने झूठी बयानबाजी और अफवाह फैलाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लगाया आरोप। महाशिवरात्रि से पहले प्रयागराज में श्रद्धालुओं का रेला। दूर दराज से संगम पहुंचे श्रद्धालुओं में उत्साह दिखा। लाखों की संख्या में त्रिवेणी संगम पर उमड़े श्रद्धालु। कल है महाकुंभ मेले का आखिरी अमृत स्नान। महाशिवरात्रि से पहले अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। राम मंदिर में दर्शन के लिए लगी लंबी लाइन। महाशिवरात्रि स्नान के लिए तैयार महाकुंभ। डीएम रविंद्र कुमार बोले, बेहतर प्रबंधन के लिए जंक्शंस और पार्किंग स्थलों पर सीनियर अधिकारी तैनात। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिवार के साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाई। कहा, महाकुंभ भक्ति और आस्था का संगम। बीजेपी के पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने महाकुंभ में डुबकी लगाई, संगम में पूजा अर्चना की। प्रयागराज में बड़े हनुमान जी का मंदिर और अक्षय वट बंद। भारी भीड़ को देखते हुए फैसला। पटना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताओं और मंत्रियों के साथ की बैठक। चुनावी रणनीति को लेकर नड्डा ने की चर्चा। बैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार से भी मिले जेपी नड्डा। बिहार में एनडीए की रणनीति को लेकर बात। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर अटैक किया। कहा, एक दिन के लिए भी वो कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की मांग, सीएम के तौर पर एनडीए नाम घोषित करे। जनता से की अपील, जेडीयू को बढ़ चढ़कर वोट दें। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी निशांत के सुर में सुर मिलाया। कहा, बिहार में 2025 से 30 फिर से नीतीश, यही है एनडीए का संकल्प। निशांत की नीतीश को एनडीए सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग पर बोले प्रेमरंजन पटेल बोले कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार दो बड़े चेहरे हैं, उनके नाम पर ही बिहार चुनाव में उतरेंगे। जेडीयू नेता और मंत्री विजय चौधरी बोले कि नीतीश कुमार ने जेडीयू को खड़ा किया, वो ही पार्टी का भविष्य तय करेंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले कि निशांत कुमार को भी बीजेपी के दोहरे चरित्र का एहसास हो गया है, तभी एनडीए का सीएम चेहरा घोषित करने की मांग की। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बीजेपी और जेडीयू पर अटैक। कहा, जंगल राज का डर दिखाकर कब तक सत्ता में रहेंगे। दिल्ली सीएम ने विधानसभा में पेश की कैग रिपोर्ट। आप सरकार की शराब नीति से 2000 करोड़ का हुआ घाटा। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि आप सरकार ने कैग रिपोर्ट को दबाया, पिछली सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। 2 दिन और बढ़ाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र। आपके 21 विधायक 3 दिन के लिए सस्पेंड। आप विधायकों के निलंबन पर बोले स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए उठाए कदम। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि कैग रिपोर्ट पेश होनी थी, इसलिए कल से माहौल बना रही थी। एलजी के अभिभाषण में भ्रष्टाचार से मुक्ति का वादा। यमुना की सफाई को सरकार की प्राथमिकता बताया। दिल्ली में आयुष्मान योजना होगी लागू। एलजी ने कहा कि सरकार पहले 100 दिन की रूपरेखा तैयार करेगी, दिल्ली को देश का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाएंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले कि कैग रिपोर्ट आपके काले कारनामों का चिट्ठा है, भ्रष्टाचारियों को देना होगा जवाब। बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय बोले कि कैग रिपोर्ट में आपके घोटालों का जिक्र है, कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें घोटाला ना हुआ हो। सीएम ऑफिस में भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो को लेकर हुआ बवाल। विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी विधायकों का धरना। बीजेपी का जवाब, तस्वीरें हटाई नहीं गई, सिर्फ जगह बदली गई। वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के आरोपों को गलत बताया। कहा, झूठ बोलना आम आदमी पार्टी का चरित्र है, आतिशी के आरोपों को गलत बताया। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा का बड़ा दावा। का केजरीवाल और उनकी पत्नी जेल जाएंगे, केजरीवाल के काले चिट्ठे खुलने वाले हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा बोले कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट सबके सामने है, कैग रिपोर्ट पर केजरीवाल को कुछ बोलते नहीं बन रहा। बीजेपी ने पिछले 2 साल में जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया, मंत्रियों को जेल में डाला। आप विधायक गोपाल राय का बयान। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एमपी में पर्यटन बढ़ाने में अहम योगदान होगा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। एमसीडी सदन में भारी हंगामा, मेयर की टेबल पर खड़े हुए बीजेपी पार्षद, जमकर नारेबाजी, एजेंडे का कागज भी फाड़ा। एमसीडी के कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, कर्मचारियों को परमानेंट करने का प्रस्ताव पास हो गया है।
दिल्ली में 100 गज तक के घरों पर हाउस टैक्स माफ होगा। एमसीडी ने किया ऐलान, 100 से 500 गज वाले मकानों पर लगेगा हाफ हाउस टैक्स। 12 मार्च को हरियाणा में बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी का दावा। राजस्थान विधानसभा में हंगामे के दौरान भावुक हो गए स्पीकर वासुदेव देवनानी, कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा पर लगाया अपमान करने का आरोप। वासुदेव देवनानी ने कहा कि मैंने कभी पक्षपात नहीं किया, तब भी मुझ पर लोग आरोप लगा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा विधायक बनने के लायक नहीं है। कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन पर बोले अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार ही नहीं चाहती सदन में बहस हो। मुंबई में सेना भवन उद्धव गुट के नेताओं की बैठक, संजय राउत ने कहा कि 2 मार्च को थाने में करेंगे अहम बैठक। गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 का उद्घाटन, पीएम मोदी बोले कि नॉर्थ ईस्ट की भूमिका से नए भविष्य की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ग्रोथ में असम का योगदान बढ़ा है, 7 सालों में असम की इकोनॉमी 6 गुना बढ़ी। असम में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश करेगा टाटा ग्रुप, चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने किया ऐलान। असम त्रिपुरा के तेल और गैस क्षेत्र में 50,000 करोड़ का निवेश करेगा, वेदांता ग्रुप चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने किया ऐलान। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश बहुत से राज्यों को दिशा दिखाएगा। अमित शाह ने मोहन यादव सरकार की तारीफ की, कहा कि 2 दिन में 30,77,000 करोड़ का निवेश आया। रीजनल से लेकर ग्लोबल समिट में एमपी की चांदी हुई। सीएम मोहन यादव बोले कि अब तक हुए समिट में 30 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि प्रकृति की हम पर विशेष कृपा है, हर लिहाज से निवेश के लिए एमपी बना दुनिया की पसंद। इन्वेस्टर समिट के आखिरी दिन सीएम मोहन यादव ने आइनॉक्स ग्रुप के डायरेक्टर सिद्धार्थ जैन से की मुलाकात, बैठक में इन्वेस्टमेंट को लेकर बात। 2 दिवसीय इन्वेस्टमेंट समिट में 50 से ज्यादा देशों के विदेशी इन्वेस्टर शामिल हुए। 18 नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी लॉन्च की गई। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम मोहन यादव ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, प्रदेश का बम्पर विकास होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान, इंदौर भोपाल को महानगर बनाने की घोषणा की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचे निवेशक गदगद दिखाई दिए, व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री की तारीफ की। फ्रांस दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पेरिस में फ्रांसीसी सेना प्रमुख और उपेंद्र द्विवेदी के बीच में रक्षा सहयोग को लेकर बैठक। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद, 1984 सिख दंगों में बाप बेटे को जिंदा जलाने के मामले में सजा। कोर्ट के फैसले से खुश नहीं सिख नेता गुरलाल सिंह, कहा हाईकोर्ट में करेंगे अपील, सज्जन कुमार को मिलनी चाहिए मौत की सजा। अभिनेत्री से नेता बनी रंजना नचियार ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है, बोली 3 भाषा की नीति थोपना गलत है। 4 दिन के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर रहेंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत, कई सभाओं को करेंगे संबोधित, प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के धर्मगुरुओं से करेंगे मुलाकात। मुकेश अंबानी के बाद अब उनकी बेटी ईशा अंबानी पति के साथ महाकुंभ में पहुंची, त्रिवेणी संगम में लगाई पावन डुबकी, मां गंगा की पूजा की। उज्जैन में महाकाल मंदिर में चांदी के त्रिशूल का चढ़ावा, महाशिवरात्रि से पहले गुजरात के भक्त ने किया दान। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को बड़ा झटका, सीबीआई की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। लालू यादव, हेमा, तेज प्रताप समेत सभी आरोपियों को कोर्ट ने समन किया। 11 मार्च को सभी आरोपियों को पेश होने का आदेश। इंडिया गॉट टैलेंट मामले में रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी गलती कबूल कर ली, पुलिस के सामने कहा वो सब नहीं कहना चाहिए था। पुलिस टीम पर अटैक केस में विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत मिल गई, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। मुंबई में हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक, 1727 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की मंजूरी मिली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, राज्य में होने वाली परिसमन पर होगी चर्चा। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने विधायकों के साथ बैठक की, कई मुद्दों पर की बात। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के वेतन में बढ़ोतरी पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को रिश्वत दी है, वेतन बढ़ाना था तो पहले ही बढ़ा दिया होता। सीएम ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का अटैक, आरजी घटना के बाद डॉक्टर सरकार के खिलाफ वेतन बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला अमृतसर पहुंचे, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। यूपी के मुजफ्फरनगर में जमीयत का सदस्यता अभियान, शाम तक करीब 1100 महिलाओं ने ली सदस्यता। समल हिंसा मामले पर डीएम राजेंद्र पेंसिया का बयान, का हिंसा मामले में अब तक 80 आरोपी पकड़े गए हैं, हिंसा में शामिल और भी लोगों की तलाश हो रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़। कश्मीर घाटी में 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लैंडस्लाइड, पत्थर गिरने और जमीन धंसने की संभावना जताई है। प्रेमनगर में चुनाव नदी पर बना फुटओवर ब्रिज यातायात के लिए असुरक्षित है, डोडा के डिप्टी कमिश्नर बोले, ऑडिट में पता चला। जम्मू कश्मीर में शीतलहर के बीच बड़ी पर्यटकों की संख्या, डल झील में ठंड का आनंद लेते नजर आए पर्यटक। आईआईटी पटना में तेलंगाना के स्टूडेंट ने किया सुसाइड, बिल्डिंग से छलांग लगाकर जान दी। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामला, मुख्य आरोपी हितेश मेहता के लाइट डिटेक्टर टेस्ट के लिए कोर्ट जाने के लिए तैयारी में ईओडब्ल्यू।
क्रिप्टो फ्रॉड केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। दिल्ली, यूपी समेत देश के 60 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती की गई, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 49 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। एक अमेरिकी डॉलर 87 रुपए 21 पैसे रही।